बताया। नेपाल तबाही में मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 22 पहुंच गया है। 133 भारतीय टूरिस्ट समेत करीब 463 लोग लापता बताए जा रहे हैं। लांगटांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के कई मजदूर बह गए हैं। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे करीब 600 लोग लापता बताए जा रहे हैं। नेपाल पुलिस के 32 सशस्त्र बल के 9 जवान भी लापता हैं। धुंचे, तिमरे, मेलुंग में 100 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू भी किया गया। तो दो खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं लगातार नेपाल से, जो हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ नेपाल से वरिष्ठ पत्रकार रवि धीमान जी हैं, जिन्होंने सबसे पहले ये जानकारी हम तक पहुंचाई थी। हमारे साथ मोहन सिंह जी हैं, नेपाल के एक और सीनियर जर्नलिस्ट। हमारे साथ ब्रिगेडियर विनोद दत्ता साहब हैं, आप कंसल्टेंट रह चुके हैं NIDM की, डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़ी जो एक संस्था है। रवि धीमान साहब, सबसे पहले आपसे इस वक्त की कुछ अपडेट जो आपके पास हो सर, क्या कह रहा है प्रशासन? धीमान जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? रवि जी, लगता है रवि धीमान तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मोहन सर, आपके पास कोई ताजा अपडेट सर? जी, आप ये अभी रिपोर्ट में हमने सब जो पहले सुनना था, ये सब रिपोर्ट में हमने सुना। अब नया रिपोर्टिंग में मुझे ये आया है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह जी को टेलीफोन करके नेपाल में अभी पिछले ये आज हुई बिगड़ी हालत में अपना और भारतीय जनता का साथ सहयोग पूरा रहेगा और भारत जो भी सहायता के लिए चाहिए नेपाल को, वो सहायता देने के लिए हर संभव तैयार करके सांत्वना दिया है। अभी ये प्रधानमंत्री कार्यालय, नेपाल के प्रधानमंत्री कार्यालय से ये बात की जानकारी आई हुई है। तो रवि धीमान, वरिष्ठ पत्रकार नेपाल से जो जुड़ रहे हैं हमारे साथ, वो बता रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है नेपाल के प्रधानमंत्री से, सांत्वना जाहिर की है, साथ ही साथ हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। जी रवि सर, आगे एक्सटेंड कीजिए। जी रवि धामी जी, बताइए। जी, इसके अलावा ये जो नेपाल से राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरण है, उसका कहना है कि जो नेपाल चीन बॉर्डर है, बॉर्डर के 20 किलोमीटर उत्तर पूर्व में, जो चाइना में पड़ता है, उत्तर पूर्व में हिम चट्टान, जो एकदम कड़ा खाल का हिम चट्टान था, उसमें मतलब वो ग्लेशियर वो वहां से बह गया। तो इसके वजह से ये जो तबाही का कारण है ये हुआ है जी। और अभी आपने बताया अभी तक आया 22 लोगों का इसमें डेथ हुआ, उनका सब मिला है। उनमें से 11 लोग जेंट्स है, तो 9 लोग महिलाएं हैं और 2 लोगों का लिंग पहचान नहीं खुला है। और इसके अलावा कम से कम 65 लोग घायल हुए थे। उन घायलों को उद्धार किया गया है। उनमें से 30 लोगों को काठमांडू पहुंचा गया है। काठमांडू के टीचिंग अस्पताल में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है जी। और इसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने भी कम से कम 2500 करोड़ का राहत हम दे सकते करके गवर्नमेंट को ये बताया है। और ये चीन, चाइना और भारत सरकार से भी ठीक है। तो एक और अहम जानकारी रवि धामी, जो वरिष्ठ पत्रकार है नेपाल की, वो कह रहे हैं कि विश्व बैंक की तरफ से 2500 करोड़ रुपए की मदद की पेशकश की गई है, प्रस्ताव दिया गया है। रवि जी, आप बने रहिए हमारे साथ। मोहन सिंह जी हमारे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट नेपाल से। मोहन सर, आपके पास कुछ जानकारी सर? हाँ, यहाँ पर खास कर जो वहाँ पर बहुत सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट है, उस हाइड्रो प्रोजेक्ट में एक लांगटांग हाइड्रो प्रोजेक्ट है। वहाँ पर लगभग 30 से ज़्यादा कर्मचारी, काम करने वाले कर्मचारी लोग फंसे हुए हैं और वो आर्मी के संपर्क में है, लेकिन उनको निकालने की प्रयास चल रही है। और जो भी हाइड्रो प्रोजेक्ट में कर्मचारी काम कर रहे हैं, वो सब कुछ का संपर्क विहीन है। कुछ लोग वहाँ के नज़दीकी पहाड़ी पर जाकर रुके हुए हैं और वहाँ से संपर्क सैनिक की, आर्मी की सहयोग मांग रहे हैं निकलने के लिए। इसी तरीका से हाइड्रो में जो भी काम करने वाले कर्मचारी थे, वो लगभग जो संपर्क में, उसको आर्मी निकाल रहा है। बहुत सारे रसुआगढ़ी में ऐसे हाइड्रो प्रोजेक्ट है जो अभी संपर्क विहीन है, पूर्ण क्षतिग्रस्त है और वहां के काम करने वाले कर्मचारी नेपाल
ठीक है मोहन सर कुछ तकनीकी दिक्कतें, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। विनोद सर मैं लौटता हूं आपके पास, आपसे थोड़ा चीजों को समझने की कोशिश करूंगा, क्या कुछ दिक्कतें अभी हो सकती हैं रेस्क्यू के मोर्चे पर।